So, hello everyone, welcome you all to this SRP Maths channel. जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग इलिप्स चैप्टर्स का वीडियो बना रहे हैं, उसमें अभी तक हमने टेंजेंट तक का वीडियो बना लिया था एंड डायरेक्टर सर्कल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. So in this video we will discuss the different type of tangent and normals. तो चलिए शुरू करते हैं. आपको वीडियो एंजॉय करते होंगे, बहुत अच्छा लगता है. आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, है ना. और अगर चैनल पे नए हैं तो इस चैनल का प्लेलिस्ट जाके चेक करिए, वहां पे हर एक चैप्टर्स का मैथ्स का 11 12 का एनिमेटेड वीडियो अवेलेबल है, जो कि काफी हेल्पफुल होगा आपको समझने के लिए कि वो चैप्टर का प्रैक्टिकल लाइफ एप्लीकेशन क्या है, उसको हम लोग कैसे लाइफ में यूज करते हैं उस चैप्टर का. काफी बच्चों को ये कंसर्न रहता है कि सर मैथ्स जो पढ़ते हैं वो लाइफ में कहाँ यूज करते हैं, तो आप जाकर उसका एनिमेशन वीडियो के थ्रू आप समझ सकते हैं इस चीज को. ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं. तो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ टेंजेंट, राइट. तो ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में कर लिया था कहाँ तक, डायरेक्टर सर्कल तक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. तो आज हम बात करेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल. टेंजेंट टेंजेंट एंड नॉर्मल. टेंजेंट एंड नॉर्मल. ओके, देखिए तो हमारे पास क्या है, वी हैव एन इलिप्स. मान लो अपने पास एक इलिप्स है, ऐसे करके लाइक दैट. ठीक है, इसका इक्वेशन क्या है सर, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ठीक है, तो इस इलिप्स के लिए हम टेंजेंट इक्वेशन कैसे निकालेंगे. तो इफ अ पॉइंट P lies on the ellipse, we have already discussed कि रिजल्ट फॉर कोनिक वो सब कोनिक में वैलिड होता है. जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे कोई पॉइंट P है और अगर इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट गिवन है मान लो x1, y1, तो अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 मान लूं, तो हमारे पास s इक्वल टू क्या है एक्चुअली, दैट इज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, and we have one point x1 y1, right. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा अपने पास, देखिए एट विथ रिस्पेक्ट टू x1 y1 पॉइंट, तो हम लोग सब जानते हैं कैपिटल T इज इक्वल टू 0, तो कैपिटल T इक्वल टू 0. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इंटू x1 बाई ए स्क्वायर प्लस y इंटू y1 बाई बी स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस 1 इज इक्वल टू 0. और वी कैन से कि सर जो फाइनल इक्वेशन आएगा दैट इज x1 बाई ए स्क्वायर प्लस y1 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. यस, so now we have already written the equation of tangent in the point form. Okay, अगर point form में क्या आ गया अपने पास, x x1 by a square plus y y1 by b square equal to 1. अब ध्यान दीजिए पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या हो जाएगा उसका, सेकंड फॉर्म अगर बोले तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म. ठीक है, तो ये हमारे पास इलिप्स है. ठीक है, पॉइंट P है बट पॉइंट P हमारे पास पैरामेट्रिक फॉर्म में है. जैसे यहाँ पे हो गया a cos थीटा कॉमा b sin थीटा. ठीक है ना, तो ये हमारे पास टेंजेंट बन गया. तो फिर से वही, क्योंकि तो पॉइंट ही जैसा है ना, यानी कि किसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, कैपिटल T इक्वल टू 0. तो इक्वेशन क्या आ जाएगा निकल के, देखिए. सो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास पॉइंट P जो है जो वो क्या हो गया, a cos थीटा कॉमा b sin थीटा हो चुका है वो सिंपली. तो विद रिस्पेक्ट टू दिस कैपिटल T इक्वल टू 0 इफ वी राइट वी विल गेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. क्या हो जाएगा सर, x x1 बाई ए स्क्वायर प्लस y y1 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1. पॉइंट पुट कर दो,
क्या हो जाएगा x इंटू ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस y इंटू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक ए से एक कट गया, एक बी से एक भी कट गया, तुम्हारा वैल्यू क्या निकल के आ गया x cos थीटा बाई ए प्लस y sin थीटा बाई b इज इक्वल टू 1। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टेंजेंट का इक्वेशन निकल के यहाँ से आ गया। ठीक है। थर्ड देखिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, बट एक बार लिस्टेड रहे इसलिए मैं लिख रखी हूं। ठीक है, क्या है सर, जैसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म में क्या था हमारे पास, दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस चाहो तो लिख लो रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस हो गया अपने पास बी स्क्वायर। सो यस, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। ठीक है। नेक्स्ट वन मोर थिंग, अगर हम बात करते हैं नॉर्मल का कि व्हाट इज द नॉर्मल सर। नॉर्मल, तो नॉर्मल का तो डेफिनेशन आप सबको पता है। व्हाट इज नॉर्मल, नॉर्मल इज line perpendicular to tangent at the point of tangency is called normal. Let us suppose if we have an ellipse, ये हमारे पास कोई भी एक ellipse है and tangent to this ellipse we have made this one is the tangent of this ellipse, capital T equal to 0. ठीक है, and s is equal to 0. This is the equation of ellipse. So what is the actually that one normal? If you want to plot here normal, तो see what is the meaning of normal. नॉर्मल क्या हो जाएगा सर, इसका परपेंडिकुलर, ये जो एक्चुअली क्या हो जाएगा नॉर्मल हो गया सर। दैट इज द लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो परपेंडिकुलर का टेंजेंट है 90 डिग्री के ऊपर है एंड पॉइंट ऑफ टेंडेंसी के ऊपर है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि ये पॉइंट P अगर हम लोग को नोन है x1, y1 का फॉर्म में भी लिख सकते हैं एंड फिर इसका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं और पैरामीट्रिक फॉर्म भी लिख सकते हैं। तो नॉर्मल का भी हम तीनों इक्वेशन यहाँ पे निकाल सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस राइट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन द पॉइंट फॉर्म। तो लेट अस सपोज इफ दिस पॉइंट वी कंसीडर टू बी x1, y1, सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है ना, तो देखिए सर हमने ऑलरेडी निकाला था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वी ऑलरेडी फाइंड हियर। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास क्या आया था पॉइंट फॉर्म में, दैट इज एक्चुअली x(x1) बाई ए स्क्वायर प्लस y(y1) बाई बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। तो क्या हम यहाँ से इसका स्लोप निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं सर। तो व्हाट इज द स्लोप हियर, तो स्लोप ऑफ इक्वेशन इज व्हाट, एक्चुअली इधर जाएगा तो कोएफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू mx प्लस c टाइप का हो जाएगा ना, तो हो जाएगा एक्चुअली स्लोप ऑफ टेंजेंट, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा सर माइनस x1 a स्क्वायर। ठीक है, और ए भी जाकर डिवाइड हो जाएगा एक्चुअली, तो एक्चुअली ऊपर चला जाएगा, ये वाला पोर्शन में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, हो जाएगा बी स्क्वायर बाई y1। कुल मिलाकर जो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल के आ रहा है दैट इज इक्वल टू माइनस x1 बाई y1 इंटू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। So this is the slope of tangent we are getting from here. ठीक है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा सर, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इसी का रेसिप्रोकल बस माइनस लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा एक्चुअली स्लोप ऑफ नॉर्मल y1 बाई x1 एंड साथ में हो जाएगा ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो ये तो हमारे पास नॉर्मल का स्लोप आ गया। तो क्या आ गया, एक बार लिख देता हूँ, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज कमिंग, क्योंकि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 हम पहले से जान चुके हैं, है ना। तो ये कितना हो गया सर y1 बाई x1 एंड a स्क्वायर बाई b स्क्वायर, दैट इज y1 बाई x1 एंड a स्क्वायर बाई b स्क्वायर। पॉइंट क्या था अपने पास,
x1 कॉमा y1। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख यहाँ से पॉइंट स्लोप फॉर्म से। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन क्या निकल के आ जाएगा, y माइनस y1 स्लोप टाइम्स दैट इज हो जाएगा y1 बाय x1 एंड a स्क्वायर बाय b स्क्वायर इनटू x माइनस x1, ये आ जाएगा। अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई वगैरह कुछ करके लिखना चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा देख लीजिए, ये हो जाएगा सर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ना। तो इफ यू आर गोइंग टू सिंप्लीफाई इट व्हाट विल गेट फ्रॉम हियर, सबको ऐसा करते हैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ सेपरेटली कुछ कुछ चीजें हमारे पास यहाँ से कैंसिल भी हो जाएगी, ठीक है। तो एक काम करो कि इसके साथ ना y माइनस y1 और यहाँ पे आप बी स्क्वायर बाई y1, बी स्क्वायर बाई y1 इधर भेज देता हूँ, एक मिनट जस्ट एक मिनट, देखिए बी स्क्वायर बाई y1 एंड इस साइड में क्या बच जाएगा, x x1 साथ में x1 और आप यहाँ रख रहे हो x1 को ही छोड़ो और साथ में आपने अक्सर यहाँ पे a स्क्वायर ऊपर में ऐसे साफ लिख लो, है ना। तो इफ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई व्हाट वी विल गेट, y b स्क्वायर y1 माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू x a स्क्वायर x1 माइनस a स्क्वायर, ठीक है ना। तो a वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा अपने पास यहाँ से, x a स्क्वायर x1, ठीक है, माइनस y b स्क्वायर y1 इधर लेके आ गया, और जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन द पॉइंट फॉर्म। तो फिर से यहाँ लिख देता हूँ तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आ गया एक्चुअली, x बाई x1 a स्क्वायर माइनस y बाई y1 b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हियर वी आर गेटिंग, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमारे पास पॉइंट फॉर्म में आ गया। अगर इफ यू वांट टू फाइंड दिस इज, अच्छा ध्यान रखना कि दिस इज वैलिड फॉर बोथ द इलिप्स, दिस रिजल्ट इज वैलिड फॉर बोथ द इलिप्स, आइदर हॉरिजॉन्टल इलिप्स और वर्टिकल इलिप्स। तो ये पॉइंट हम यहाँ लिख लेते हैं कि दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर both types of ellipse, either horizontal or vertical, both ellipse we can use this result, ठीक है। Next write the parametric form. So second equation of normal in the parametric form. So equation of normal in parametric form, parametric form, ठीक है। देखिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामीट्रिक फॉर्म क्या हो जाएगा, सो वी ऑलरेडी नो द नॉर्मल इक्वेशन इन पॉइंट फॉर्म, दैट इज कितना, x बाई x1 a स्क्वायर माइनस y बाई y1 b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है ना। तो हमारे पास वो ये चीज आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ normal in parametric. What is the parametric form here? The point will be a cos theta comma b sin theta, a cos theta comma b sin theta, है ना। जब a cos theta comma b sin theta सब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा देख लीजिए, मींस x1 को हम ये पुट कर लेंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा सर x बाय x1 क्या हो जाएगा a cos theta इनटू a स्क्वायर माइनस y1 तो जब हो जाएगा कितना, b sin theta इंटू b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a से कैंसिल,
b से b cancel. So what we are getting from here, ax into sec theta, ax into sec theta minus by into cosec theta is equal to a square minus b square. ठीक है, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन द पैरामीट्रिक फॉर्म. तो ये हमारे पास कौन सा फॉर्म आ गया सर, यहाँ से निकल के पैरामीट्रिक फॉर्म निकल के आ गया. ठीक है. नाउ वन मोर थिंग कि कितनी हम लोग टोटल मैक्सिमम नॉर्मल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट इन द एलिप्स. पैराबोला में सर्कल में कितना था, सर्कल हमारे पास दो नॉर्मल आया था किसी भी एक पॉइंट से. यही चीज अगर हम देखें पैराबोला में निकल के तीन नॉर्मल आया था, इलिप्स में चार नॉर्मल ड्रॉ हो सकते हैं. कैसे सर, देख लेते हैं. चलिए, तो यहाँ पे पॉइंट लिख लेते हैं आगे में. मैक्सिमम फोर नॉर्मल can be drawn from a points in ellipse. एक पॉइंट से मैक्सिमम चार नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं इलिप्स के केस में. ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं. तो इसके बाद क्वेश्चंस वगैरह को मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, अगर हम देखा जाए नेक्स्ट अपने पास 1 मिनट.